वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। रीजनिंग के इस वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस के कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स को देखेंगे। स्टेटमेंट, इसका हिंदी होता है कथन। हम लोग इसको स्टेटमेंट को हिंदी में कथन भी बोलते हैं, और एजम्पशन को हिंदी में हम लोग धारणा भी बोलते हैं। धारणा, ऐसी धारणा है, ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को स्टेटमेंट और एजम्पशंस को क्लियरली समझना होगा, और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आते कैसे हैं, क्या इसमें होता क्या है। देखिए, जैसे यहाँ हमने लिखा है, एक स्टेटमेंट कथन दिया हुआ रहेगा, और यह स्टेटमेंट के बाद एजम्पशंस दिए रहेंगे। आपको 2 या 2 से अधिक भी ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। उसमें से एक चुनना होगा कि कौन सही है। तो स्टेटमेंट जो होता है, कोई भी क्लियर एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करना। जब हम बोलते हैं कोई भी बात, तो अपने आप को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन प्रत्येक एक्सप्रेशन, कुछ भी हम बोले, वो कथन नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वो क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें स्पष्ट होना चाहिए। तो उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। अब धारणा, ये क्या चीज़ है? एजम्पशन होता क्या है? सबसे पहले देखिए, कोई इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना है, और ये ऐसा सूचना है जो नॉट स्टेटेड, यह जो कथन है इसमें नहीं कहा गया है। अगर स्टेटमेंट एग्जाम में भी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसी को एजम्पशन में आपको कोई चॉइस दे जो कि रिपीट कर दे, तो वो एजम्पशन नहीं होगा, वो स्टेटमेंट अजम्पशन नहीं होता है। तो जो स्टेटमेंट है उसमें नॉट स्टेटेड नहीं बोला गया है, नहीं बताया गया है। और ये ऐसा इंफॉर्मेशन है, जब यह ट्रू होगा, सही होगा, तभी ये आपका जो स्टेटमेंट है वो होल्ड करेगा। होल्ड करेगा मतलब सही होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। तो ट्रू देन ओनली लॉजिक होल्ड्स, ये ट्रू होगा तभी जो लॉजिक है, स्टेटमेंट है, वो होल्ड करेगा। तो एजम्पशन सही होगा तो हमारा स्टेटमेंट होल्ड करेगा या सही होगा, वैलिड होगा। नॉट टेस्टेड, ये जो एजम्पशन है इसको कोई टेस्ट नहीं किया गया है, तो सही मायने में, लिटरल माने में ये गलत भी हो सकता है। लेकिन स्टेटमेंट को सही करने के लिए यह इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो इसका कोई टेस्ट नहीं किया गया है, प्रूफ नहीं है। इम्प्लिसिट, अब इस वर्ड को समझना है, कहीं आपको एग्जाम में आएगा इम्प्लिसिट है, मतलब ट्रू है, फॉलो करता है, होल्ड करता है। कोई भी एजम्पशन इम्प्लिसिट है
ट्रू है, फॉलो करता है, होल्ड करता है, ये सब सेम मीनिंग है। एक्सप्लिसिट मतलब फॉल्स, फॉल्स है, गलत है, फॉलो नहीं करता है, होल्ड नहीं करता है। अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए ये जनरल कॉन्सेप्ट हैं जो हमें ठीक से समझ लेना पड़ेगा। स्टेटमेंट और एजम्पशन का प्रॉब्लम करते समय हमें स्टेटमेंट से को स्टिक करना होता है। मतलब स्टेटमेंट के बाहर की बातें हमें नहीं सोचनी है, सही है गलत है वह नहीं सोचनी है, हमें केवल यह सोचनी है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है, यह मानकर हमें आगे बढ़ना है और उसी से स्टिक करना है, फिर अपना अलग लॉजिक नहीं लगाना है। एजम्पशन शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होता है उसको एजम्पशन सपोर्ट करता है, न कि कॉन्ट्राडिक्ट, काटता नहीं है, उसका विरोध नहीं करता है। एजम्पशन ये मान के चलता है कि स्टेटमेंट करेक्ट है और उसको सपोर्ट करता है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा। एजम्पशन टॉकिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर इज एक्सप्लिसिट। कोई एजम्पशन जिसमें पास्ट और फ्यूचर का बात करेगा, ऐसा हुआ था या ऐसा होगा, वो गलत होगा। यहाँ मोस्टली लिखा हुआ है तो ये नहीं कि 100% केस में गलत होगा। अगर ऐसा स्टेटमेंट ही दिया हुआ है जिसमें बाध्यता है एजम्पशन को फ्यूचर या पास्ट की बात करना, तो वो अलग बात है जो बहुत रेयर होगा। अदरवाइज जो पास्ट और फ्यूचर की बात एजम्पशन में होता है वो गलत है। A specific statement is not supported by generalized assumption and vice versa। जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक कहने का मतलब कोई पार्टिकुलर चीज की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली की बात कर रहा है, तो ये स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहा है, खास स्पेसिफिक। और ऐसा जो स्टेटमेंट होगा उस केस में जनरलाइज्ड एजम्पशन एंड वाइस वर्सा, जनरलाइज्ड एजम्पशन से नहीं सपोर्ट होगा। जनरलाइज्ड कहने का मतलब है, अब मान लीजिए कोई बात करेगा सिटी की, तो हमारा स्टेटमेंट सपोज बात कर रहा है दिल्ली का, मतलब ये स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहा है। और अजम्पशन अगर इन जनरल सिटी का बात कर रहा है तो ये करेक्ट नहीं होगा। ये अगर स्टेटमेंट स्पेसिफिक है तो सिटी को भी, एजम्पशन को भी स्पेसिफिक होना होगा, और अगर एजम्पशन स्पेसिफिक है तो स्टेटमेंट को भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय जनरलाइज्ड एजम्पशंस एंड वाइस वर्सा। फिफ्थ, एजम्पशंस विथ वर्ड्स एवरी, ऑल, नेम, नन, ओनली एटसेट्रा आर एक्सप्लिसिट। कोई भी एजम्पशन में अगर आप देखें कहता है कि एवरी, ऑल, नॉन, ओनली आर एक्सप्लिसिट, तो एक गलत एजम्पशन होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत जनरलाइज्ड हो जाती हैं। सिक्स्थ, बोथ पॉसिबल केसेस आर मेंशन्ड अंडर एजम्पशन आइदर और इज करेक्ट ऑप्शन। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ में दो ही पॉसिबिलिटी है और दोनों पॉसिबिलिटी में दोनों पॉसिबिलिटी ऑप्शन में दिया हुआ है, एक भी दिया हुआ है और दो भी दिया हुआ है, तो क्या होगा, या तो ए ठीक होगा और नहीं तो दो ए ठीक होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही केवल दो है। तो इस केस में ऑप्शन में आइदर और करेक्ट होगा।
तो अभी फिर से हम लोग एक बार देख लें कि स्टेटमेंट को स्टिक करना है। एजम्पशन जो होगा वो स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, काटेगा नहीं, गलत नहीं बोलेगा। एजम्पशन जो होगा पास्ट और फ्यूचर की बात करेगा तो नॉर्मली गलत होगा, मोस्टली गलत होगा। अगर ये स्टेटमेंट स्पेसिफिक है, जैसे मैंने बताया कि कोई पार्टिकुलर आदमी के बारे में बात कर रहा है, कोई पार्टिकुलर सिटी के बारे में बात कर रहा है, कोई पार्टिकुलर देश की बात कर रहा है, कोई पार्टिकुलर जानवर की बात कर रहा है, तो उसका जो एजम्पशन होगा वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। उसी सिटी, उसी जानवर, उसी देश के बारे में बात करना चाहिए। जिस एजम्पशन में वर्ड्स लाइक एवरी, ऑल, नॉन, ओनली ये सब होंगे वो एजम्पशन गलत होगा। और जहाँ केवल दो ही संभावना है, केवल दो ही पॉसिबल केसेस है और दोनों को ऑप्शन में दिया हुआ है स्टेटमेंट एजम्पशंस में, तो आप देखेंगे कि ये दोनों में से कोई भी, यही दो संभावना है, इसलिए आइदर और ऑप्शन होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल से। जैसे ये स्टेटमेंट है, हम लोगों ने देखा कि स्टेटमेंट का मतलब होता है क्लियर एक्सप्रेशन, साफ साफ बात करना। तो कहता है इट इज फास्टर टू ट्रेवल बाई एयर टू दिल्ली फ्रॉम बेंगलोर। एयर टू ट्रेवल बाई एयर टू दिल्ली फ्रॉम बेंगलोर। दिल्ली से बेंगलोर एयर, हवाई जहाज से यात्रा करना फास्टर होगा, तेज होगा। ये हमारा स्टेटमेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एजम्पशंस की बात आती है। पहला कहता है बेंगलोर एंड दिल्ली आर कनेक्टेड बाई एयर। अब देखिए हम लोगों ने बात किया है कि एजम्पशन एक इंफॉर्मेशन है। अब ये इंफॉर्मेशन है दूसरा कहता है कि जो एजम्पशन है वो स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है, स्टेटमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है। तीसरा है स्टेटमेंट को, अगर स्टेटमेंट स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है मतलब बेंगलोर की बात कर रहा है, दिल्ली की बात कर रहा है, ट्रैवल बाय एयर की बात कर रहा है, तो अब हमारा जो एजम्पशन है वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। ये भी देखिए बेंगलोर, दिल्ली और एयर की बात कर रहा है। अगर एजम्पशन सही होगा तभी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मान लीजिए बेंगलोर और दिल्ली एयर से कनेक्टेड ही नहीं है, हवाई जहाज से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे एयरपोर्ट है ही नहीं, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट को करेक्ट होने के लिए ये एजम्पशन को करेक्ट होना जरूरी है। ये कनेक्ट होगा तभी ट्रेवल फास्टर होगा। तो ये सभी कंडीशन को मीट करता है। अब यहाँ दिल्ली बेंगलोर जब दिया है तो आप जानते हैं कि कनेक्टेड है, कोई भी ए एंड बी दे देता तो आप इसका कोई प्रूफ नहीं खोजने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रहा है, उसको ये सपोर्टिंग है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है और उसको करेक्ट होने के लिए ये ज़रूरी है, तो इसलिए ये सही है। तो ये इस तरह से इसको सपोर्ट करता है, इसके लिए ये एजम्पशन सही है। अब आते हैं इसको देखें। देयर आर नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू दिल्ली फ्रॉम बेंगलोर। नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ये स्टेटमेंट तक नहीं स्टिक कर रहा है। अब ये एजम्पशन जो है वो अदर मीन्स की बात कर रहा है। अदर मीन्स है कि नहीं है, वो वहाँ स्टेटमेंट में अदर मीन्स की बात किया ही नहीं है, तो ये स्टिक नहीं कर रहा है, इसको ये उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत है।
तो इस तरह से स्टेटमेंट और अजम्पशंस में रिलेशन होते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये आपका पहला एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट एजुकेशन एंड वेल्थ लीड टू प्रोग्रेस। एजुकेशन एंड वेल्थ लीड टू प्रोग्रेस। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एजुकेशन और वेल्थ कहाँ लीड करता है? प्रोग्रेस की ओर। तो अब एजम्पशंस क्या है? प्रोग्रेस इज पॉसिबल इफ यू आर वेल्दी, एजुकेटेड पीपुल आर वेल्दी। अब देखिए, प्रोग्रेस इज पॉसिबल इफ यू आर वेल्दी। अगर आप वेल्दी होते हैं तो ये कहाँ आपको ले जाता है? लीड करता है टू प्रोग्रेस। तो इसलिए प्रोग्रेस इज पॉसिबल इफ यू आर वेल्दी, ये उसको सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली उसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर नेक्स्ट देखिए, एजुकेटेड पीपुल आर वेल्दी। अब ये कह रहा है एजुकेटेड पीपुल आर वेल्दी। यहाँ एजुकेशन और वेल्थ में स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है एजुकेशन और प्रोग्रेस में, वेल्थ और प्रोग्रेस में, लेकिन यहाँ इस एजम्पशन में एजुकेशन और वेल्थ में रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। अब देखिए सेकंड, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट द जॉब। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट द जॉब। अब एजम्पशन क्या है? ही विल वर्क हार्ड, ही विल नॉट वर्क हार्ड। देखिए एजम्पशन हालांकि फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन इसलिए जैसा हमने कहा था कि मोस्टली जो फ्यूचर की बात करेगा उसमें गलत होगा, लेकिन यहाँ ये गलत केवल इसलिए नहीं होगा कि फ्यूचर की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए ये चीज़ इसको सपोर्ट करता है। वर्क्स हार्ड की बात कर रहा है कोई भी आदमी, देन ही विल गेट द जॉब। और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या एजम्पशंस होगा जब हम बात करते हैं किसी के बारे में हम बोल रहे हैं कि उसको नौकरी तभी मिलेगी जब वो हार्ड वर्क करेगा, तो उस समय हमारे दिमाग में एजम्पशन क्या है जो हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन मान रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो या तो हमारे दिमाग में है कि वो हार्ड वर्क करता है इसलिए जॉब मिल जाएगी, दूसरा है कि हार्ड वर्क नहीं करता है तो जॉब नहीं मिलेगी। तो और यही 2 पॉसिबिलिटी है, तीसरा कुछ नहीं हो सकता, चाहे वर्क हार्ड करेगा या वर्क हार्ड नहीं करेगा। इसलिए चूंकि ये ठीक होगा नहीं तो ये ठीक होगा, 2 ही है, या तो ये करेगा या ये करेगा, इसलिए आइदर 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा। थर्ड, एलईडी बल्ब सेव एनर्जी। देखिए अब ये कहता है एजम्पशन ओनली एलईडी बल्ब्स विल बी यूज टू लाइट हाउसेस। अगर ऐसा है तो क्या होगा? ये करेक्ट है, रॉन्ग है? अब देखिए यहाँ आ गया ओनली, तो ये आपका एजम्पशन गलत होगा। अब ऐसे देखिए, ये तो पहले जस्ट आपको जल्दी से देखने के लिए, ट्रिक के लिए कहता है एलईडी बल्ब सेव एनर्जी। ठीक है जी, ये एजम्पशन में कह रहा है ओनली एलईडी बल्ब्स विल बी यूज टू लाइट हाउसेस। केवल एलईडी बल्ब्स को ही घरों में लाइट जलाने के लिए यूज होगा, ये तो यहाँ कहीं नहीं रहा है, इसको ये चीज़ सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पार्टिकुलर हो गया कि इसका मतलब बाकी कोई बल्ब यूज नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई बल्ब यूज हो या न हो, अगर एलईडी बल्ब एनर्जी सेव करता है तो सेव करेगा। जैसे अभी मान लीजिए
जो कार बैटरी से चलता है वो एयर को पोल्यूट नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं वो बैटरी से चल रही हैं। तो बैटरी से गाड़ी चले या न चले वो सेपरेट मैटर है, लेकिन एक प्लेन स्टेटमेंट है कि बैटरी से चलने वाली जो कारें होती हैं एयर को पोल्यूट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जो एजम्पशन है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है और इसको ओनली पार्टिकुलराइज कर देता है और गलत बना देता है। यस। अब चौथा स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ वेरी डेंजरस टू लीन आउट ऑफ मूविंग ट्रेन। कहता है कि जो मूविंग ट्रेन होता है उसमें जो बाहर झांकते हैं या झुक के खड़े रहते हैं वो बहुत डेंजरस है। अब एजम्पशंस में कहता है दोज हु लीन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन रन्स द रिस्क ऑफ गेटिंग हर्ट्स और नो पर्सन लाइक्स टू गेट हर्ट। अब ये कहता है कि कोई आप बात कर रहे हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस टू लीन आउट ऑफ मूविंग ट्रेन। कहीं आप मान लीजिए ट्रेन जा रही है, आप देख रहे हैं और अपने दोस्त से घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ये बाहर झुकना या बाहर निकलना या ट्रेन से लटक के जाना बहुत डेंजरस होता है। तो उसमें आप क्या सोच के बोल रहे हैं? जो बोल नहीं रहे हैं, सामने वाला समझ रहा है कि ऐसा तो होता ही है। वो ये कि दोज हु लीन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन्स रन्स द रिस्क ऑफ गेटिंग हर्ट, कि जो बाहर ऐसे लटकते हैं झांकते हैं वो उनको रिस्क होता है हर्ट होने का, घायल होने का। या आप ये कहते रहे हैं कि कि कोई ऐसा करना पसंद नहीं करता, तो करेक्ट आंसर यह है, क्योंकि यह एजम्पशन नहीं है कि नो पर्सन लाइक्स टू गेट। यहाँ पे फिर वही आ गया नो पर्सन, जैसे वहाँ ओनली, नो पर्सन, एवरी पर्सन, इस तरह के स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आप ये बात ही नहीं कर रहे हैं कोई लाइक करे या न करे, उससे नहीं मतलब है। मतलब है कि आप जब बोल रहे हैं कि वैसा करना डेंजरस है, तो इसलिए डेंजरस है क्योंकि वैसे करने से आदमी घायल हो सकता है। अंत में जेड लैब को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव, फीडबैक और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।